बहुत समय पहले एक गांव था। नाम था माधवपुर। गांव के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक रहस्यमय साधु रहता है। किसी ने उसे कभी ठीक से नहीं देखा, लेकिन उसकी बातें पूरे गांव में मशहूर थी। कहा जाता था कि रात के समय जंगल से मंत्रोच्चारण की आवाज आती है और कभी-कभी वहां से नीली रोशनी भी दिखती है। गांव वाले डर के मारे सूर्यास्त के बाद जंगल के पास भी नहीं जाते थे। अरे भाई, तुमने भी सुना है, इस जंगल में एक साधु रहता है जिससे सभी गांव वाले बहुत डरते हैं। हाँ, मैंने भी सुना। रात के समय इस जंगल से डरावनी आवाजें आती है। चलो, हम ये से चलते हैं। तभी दोनों वहां से चल दिए। गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। वह निडर, जिज्ञासु और सच्चाई जानने वाला था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह हमेशा कहता, अगर कोई साधु सच में है तो मैं उसे मिलकर आऊंगा। अर्जुन वह साधु सामान्य नहीं है। जिसने भी उसे देखा, कुछ न कुछ अनहोनी हुई। गांव वाले उसे रोकते, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि एक दिन वह उस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक अमावस्या की रात अर्जुन हाथ में लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। झींगुरों की आवाजें और उल्लू की हूट से माहौल डरावना लग रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं। अचानक पेड़ों के बीच से एक मंद रोशनी दिखी। उसने देखा एक छोटी सी झोपड़ी, जिसके सामने एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। अर्जुन ने झोपड़ी के पास जाकर कहा, महाराज, आप कौन हैं? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखें असाधारण थीं, गहरी, चमकदार और जैसे भीतर तक झांक ले। साधु ने कहा, मैं वो हूँ जिससे लोग डरते हैं, और तू वो है जो सच्चाई खोजने आया है। अर्जुन चौंक गया। आपको कैसे पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? साधु मुस्कराए। जंगल सब जानता है बेटा। यहाँ कदम रखने से पहले ही जंगल तेरे मन की बातें सुन लेता है। साधु ने अर्जुन को भीतर बुलाया। अंदर दिए की हल्की लौ जल रही थी। दीवारों पर पुराने यंत्र, तांत्रिक चिन्ह और कई ताबीज लटके थे। साधु बोले, इस जंगल में जो भी आता है वो कुछ न कुछ खोकर जाता है। यहाँ हर पेड़, हर पत्थर, हर हवा में एक आत्मा है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा। तो आप यहाँ क्या करते हैं? साधु ने कहा, मैं उनकी आत्माओं को मुक्त करता हूँ जो अधूरी इच्छाओं में बंधी है। अगर तू सच्चाई जानना चाहता है तो आज रात यहाँ रहना होगा, लेकिन याद रखना, डर दिखेगा पर उसे पहचानना नहीं। अर्जुन चौंक गया। अर्जुन ने हिम्मत से हामी भरी। रात बढ़ी, दिए की लौ कांपने लगी और झोपड़ी के बाहर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यहाँ से लौट जाओ वरना मारे जाओगे। अर्जुन ने आंखें बंद की और साधु द्वारा दिया गया ताबीज कसकर पकड़ लिया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। धुंध भीतर घुस आई। उसमें कई आकृतियां दिखीं, जैसे इंसानों की परछाइयां। वे धीरे धीरे अर्जुन के चारों ओर घूमने लगी। साधु बोले, मत डरना, ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो इस जंगल में मारे गए। अर्जुन ने देखा, एक आत्मा औरों से अलग थी। उसके हाथ में कोई पुरानी तलवार थी। साधु बोले, वो राजा विक्रम की आत्मा है जिसने इस जंगल को शाप दिया था। साधु ने कहा, सैकड़ों साल पहले यह जगह एक राज्य था। राजा विक्रम बहुत वीर था, लेकिन एक युद्ध में धोखे से मारा गया। उसकी आत्मा तब से इस जंगल में भटक रही है। उसने वचन दिया था, जब तक कोई सच्चा मनुष्य बिना डर के उसका सामना नहीं करेगा, तब तक यह जंगल कभी शांति नहीं पाएगा। अर्जुन ने डरते हुए पूछा,
गुरुजी, क्या मैं उनकी आत्मा से मिल सकता हूं? साधु ने कहा। वही इस जंगल का रहस्य है। आज रात वह तुझसे मिलने आएगा। धीरे धीरे हवा तेज हुई, दिया बुझ गया और अर्जुन के सामने नीली रोशनी चमकी। एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वही राजा विक्रम की आत्मा। उसकी आंखों में अग्नि थी, आवाज गूंजदार। कौन है जो मेरे श्रापित राज्य में आया है? अर्जुन ने डरकर कहा। मैं अर्जुन हूं, सत्य जानने आया हूं। अगर आपने अन्याय सहा तो मैं आपकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। राजा विक्रम की आत्मा बोली। सिर्फ शब्द नहीं, कर्म चाहिए। साधु ने कहा। अर्जुन, अगर तू निडर है तो इस तलवार को पकड़ और उस वृक्ष के नीचे जा जहां खून की मिट्टी जमी है। वहां सत्य है। अर्जुन ने तलवार उठाई और जंगल के बीच उस वृक्ष तक पहुंचा। वहां जमीन से लाल धुआं निकल रहा था। अचानक जमीन फटने लगी और भीतर से वही राजा विक्रम की आत्मा चिल्लाई, मुझे शांति चाहिए। अर्जुन ने आंखें बंद की और बोला, हे ईश्वर, इस आत्मा को मोक्ष दे, इसका अन्याय मिटा दे। एक तेज प्रकाश फैला, जंगल की हवा शांत हो गई और आत्माएं आकाश में विलीन मूल हो गईं। अर्जुन लौटा तो देखा, साधु वहां नहीं थे। झोपड़ी भी गायब थी। केवल राख और एक पत्थर पड़ा था जिस पर लिखा था, जब तक सच्चाई की खोज रहेगी मैं रहूंगा। अर्जुन ने समझ लिया, साधु कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे खुद उस जंगल की आत्मा थे जो राजा विक्रम के श्राप से मुक्त होने आई थी। क्या भाई आपने भी सुना? रात को जंगल में सालों बाद आज शांति थी। हाँ भाई, मैंने भी सुना, जंगल में आज बहुत शांति थी। सुबह होने पर अर्जुन गांव लौटा। गांव के लोग चौंक गए क्योंकि उस रात जंगल से पहली बार शांति का एहसास हुआ था। पक्षी फिर से गाने लगे और जंगल में नई हरियाली छा गई। अर्जुन ने सबको बताया कि डर में नहीं, विश्वास में शक्ति है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।